स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर चैनल पे। मैं रुपेश सिंह आप सब के लिए क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो कि हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर एनसीईआरटीज़ में, उसको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली समझेंगे इंडिया का जो साइज है, इंडिया का जो लोकेशन है, मतलब इंडिया किस जगह पर है, उसका कैसा लोकेशन है, क्या उसके खूबी हैं, इंडिया के साइज़ कैसे हैं, इंडिया में सबसे छोटा स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट, सब कुछ को हम समझेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सब चीज़ को हम अभी यहाँ पे कवर करेंगे, इंडिया का A to Z ज्योग्राफिकल लोकेशन को। ठीक है, तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला हमारा जो हेडिंग है वो है लोकेशन। तो लोकेशन क्या है इंडिया का? इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विच लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मेरे ख्याल से आप फैमिलियर हैं हेमिस्फीयर से। अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको छोटा सा रिकैप दे दूं। लेट अस सपोज ये ग्लोब है, ग्लोब है, ठीक है। और ग्लोब को हम अगर दो पार्ट करें, ठीक है, ऐसे तो नहीं, ये ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा। हम अगर ऐसे करें तो जो ऊपर वाला पार्ट है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप जब ग्लोब में एक स्ट्रेट लाइन सेंटर में देखते हैं वो क्या होता है? 0 डिग्री पे होता है, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? इक्वेटर के नाम से। ठीक है, तो जो इक्वेटर है वो क्या करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर बनाता है, और इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो वही ये पॉइंट आपको बता रहा है। तो और एक चीज बता रहा है आपको, लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज अबाउट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो आपको ये जो एक कॉमा जो ऊपर आपको दिख रहा है, जो हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इंग्लिश में, वो ये हमारा यहाँ पे किसको दिखा रहा है? मिनट को। और जो डबल कॉमा होता है वो क्या दिखाता है? सेकेंड्स को। ठीक है, तो हमारा हम एक ही यूज़ किए हैं, तो हम किसको दिखा रहे हैं? मिनट्स को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जैसे मैं आपको बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो लैटिट्यूड जो है इंडिया का वो नॉर्दर्न में कैलकुलेट होगा। ठीक है, और जब हम लॉन्गिट्यूड का बात करेंगे तो मैं आपको लॉन्गिट्यूड भी समझाऊंगा, लेकिन आप पहले अभी ये समझ लीजिए नॉर्थ क्यों मैं लगाया यहाँ पे दोनों में। नॉर्थ लगाने का रीज़न है क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर सदर्न हेमिस्फीयर में होता तो साउथ और साउथ लगाता। ठीक है, तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो कितना है? 80 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की तरफ है, और वहाँ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो इसको समझने से पहले आप एक काम करेंगे, आप पहले जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट से आप समझे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, इसी तरह हम लॉन्गिट्यूड भी समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या करता है? अर्थ को वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें जो राइट साइड है वो हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और जो लेफ्ट साइड है वो हो जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इंडिया किस सेगमेंट में लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जिस कारण इंडिया का जो हम लॉन्गिट्यूड जब कैलकुलेट करते हैं यहाँ क्या लगाते हैं हम? ई। ठीक है, तो ईस्टर्न को ई से डिनोट करते हैं, वेस्टर्न को डब्ल्यू से, नॉर्थ को एन से, साउथ को एस से। यहाँ से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुका होगा। तो लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, और आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी मेरे ख्याल से आप जानते हो। अगर ना जानते हो तो उसको भी मैं आपको छोटा सा एक इसी की तरह रिकैप करा दूँ। तो जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये जो हमारा ग्लोब है वो मान लीजिए ये हमारा, मैं आपको क्या बताया, 0 डिग्री क्या है? हमारा इक्वेटर। और जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो हम किस हेमिस्फीयर में गए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब नीचे आए तो सदर्न हेमिस्फीयर में। उसी तरह मैं 2 लाइन और उसके अगल बगल खींच देता हूं, और जो ये ऊपर वाला लाइन है इसी को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, यहां लिखा भी हुआ है। ठीक है, और जो साउथ में आ रहा है, जो और एक लाइन साउथ में है, इसको कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि 23.5 डिग्री साउथ पे लाई करता है। ठीक है, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इतना समझ आ चुका होगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और 23.5 डिग्री साउथ वो सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं साउथ वाले को, और जो नॉर्थ वाला है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से वो क्लियर हो चुका होगा। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ
जो है हमारा, वो इंडिया को क्या किया है, डिवाइड किया है 2 पार्ट में। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप इंडिया का मैप देखे हो तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे उसको, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा हो तो मैं एक आपको लास्ट में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद कहाँ से इंडिया का पास हुआ है, किस तरह ये 2 पार्ट में दिख रहा है, मैं आपको उसका फिगर यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो मैं बताया आपको, और कहाँ कहाँ से इंडिया का पास हुआ है और किस किस जगह से, पर्टिकुलर लोकेशन को, उसको भी अभी हम देख लेते हैं। तो पहला है गुजरात से पास हुआ है, ठीक है, और दूसरा राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ वेस्ट बंगाल, और फिफ्थ त्रिपुरा, सिक्स्थ मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये सब इंडिया के अलग अलग कोने से, हिस्से से पार हुए हैं। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं, कई बुक में यहाँ पे मैं 6 मतलब यहाँ 5 और 6 का मैं आपको एग्जाम्पल दिया, 6 स्टेट से क्रॉस हुए, और मे भी और कई बुक में यहाँ पे छत्तीसगढ़ को भी ऐड किया जाता है, साथ ही झारखंड को भी। तो मैं आपके लिए सिर्फ जो एनसीईआरटीज में दिया हुआ है मैं उसी को ऐड कर रहा हूं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो गुजरात का वो जसदन से क्रॉस हुआ है, ठीक है। राजस्थान में कालिंजर से पास हुआ है, ठीक। मध्य प्रदेश में लोहारदगा से पास हुआ है, और वेस्ट बंगाल में कृष्णनगर से पास हुआ है। उसी तरह त्रिपुरा से उदयपुर में पास हुआ है, त्रिपुरा में, और मिजोरम में चंपई में पास हुआ है। तो ये पर्टिकुलर लोकेशंस हैं आपके लिए, जो मैं ब्रैकेट में नीचे लिखा हूँ। गुजरात में पर्टिकुलरली जसदन से क्रॉस होता है, राजस्थान में कलिंजर से, उसी तरह आप सबको समझ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम अब इंडिया का साइज भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है साइज। तो इंडिया का साइज जो है मैं आपको पहले के वीडियोस में हमारे ही चैनल पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से इस चैप्टर में बात उठा है तो फिर अभी हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। वो कितना है? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि आप ऐसे बोलें तो वो कम से कम 3 लाख से ज़्यादा एरिया कवर करता है किलोमीटर में, अगर हम मेज़र करें तो, ठीक है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। लंबा नहीं, सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रसिया है, आप सब जानते हैं। टोटल लैंड बाउंड्री इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। अगर हम लैंड बाउंड्री को इंडिया का मेजर करें, लैंड बाउंड्री मतलब जो दूसरे कंट्री के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, जगह शेयर करता है, वो अराउंड 15,200 किलोमीटर के लगभग आता है, ठीक है, अगर हम उसको मेजर करें तो। और जब हम टोटल कोस्टल लाइन, जो कि इंडिया के कोस्टल लाइन, कोस्टल एरियाज आप जान रहे होंगे, समुद्री तट जो जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो जो कोस्टल लाइन है वो अराउंड, अगर हम अंडमान और निकोबार दोनों को हम मिला दें, साथ ही लक्षद्वीप को, तो हमारा अराउंड हो जाता है वो 7,516.6 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टोटल लैंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है? जो इंडिया शेयर कर रहा है बाउंड्री दूसरे कंट्रीज के साथ, उस एरिया, वो टोटल एरिया है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं आपको नेबर कंट्रीज का नाम भी डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ, पहला अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया का जो नेबर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, सेकंड नेपाल, थर्ड भूटान, फोर्थ चाइना, फिफ्थ बांग्लादेश। इतने ही कंट्रीज के साथ इंडिया अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है टोटल। और इंडिया क्लेम करता है कश्मीर रीजन से इंडिया, साथ ही अफगानिस्तान के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और आपको कोस्टल एरिया का बात करूँ तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट एरिया इंडिया में आपको मिल जाएगा कोस्टल एरिया, ठीक है, जहाँ पे समुद्र तट है, ठीक है। और वो अराउंड हो जाता है, अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला करके टोटल एरिया का बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। इंडिया जो है वो कवर है, बाउंडेड मतलब कवर बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब जो अभी कुछ सालों पहले मतलब कि हम अगर 1000 साल के लगभग का बात करें तो उसी दौरान ये बन चुका था यंग फोल्ड माउंटेन्स, और जो कि हाइट में बहुत लंबे होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, जो कि हमारा हिमालयज है,
साउथ, अगर हम नॉर्थ में बात करें इंडिया किससे कवर है, हिमालय से कवर है। नॉर्थ ईस्ट का बात करें तो वहाँ गैरो हिल से कवर है, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट का भी बात करें तो इंडिया किससे कवर है, हिमालय से कवर है, ठीक है। तो इंडिया तीन डायरेक्शन में कवर है, किससे, हिमालय से। और नीचे के जो साउथ ईस्ट हो गया और साउथ हो गया, और हमारा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया, सॉरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, ये सारा किससे कवर है, समुद्र से, सी से, ठीक है। और हम इंडिया में IST इंट्रोड्यूस किए। IST मतलब बता दूं आपको, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि IST का फुल फॉर्म है, ठीक है। IST इंट्रोड्यूस किए, लेकिन हम क्यों किए इसका भी रीज़न है। IST मतलब एक यूनिफॉर्म टाइमिंग। अगर हम इंडिया में कहीं भी जाएं, ठीक है, इंडिया में कहीं भी जाएं, अगर आप, मेरे ख्याल, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मुंबई में अगर आप हैं अभी एट प्रेजेंट मान लीजिए आप मुंबई में हैं, वहाँ पे 12 बज रहा है दोपहर का, तो पूरे इंडिया में 12 बज रहा होगा, ठीक है। इसको क्यों हम इंट्रोड्यूस किए, आपको ये पहले से पता हो या ना हो, लेकिन फिर मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। हम इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किए क्योंकि जो टाइम लैग होता था दो जगह के बीच, टाइम लैग का मतलब एक जगह का टाइम आगे होता था, एक जगह का टाइम पीछे होता था। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का एक कोना है गुजरात, दूसरा कोना है अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का हम जब टाइम देखते थे तो गुजरात जो होता था वो 2 आवर पीछे होता था अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो उस कारण क्या होता था, अगर गुजरात में दोपहर का 12 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में दोपहर का 2 बज रहा होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश 2 घंटा आगे है। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंडिया में वो आगे पड़ता है टाइमिंग के अनुसार, ठीक है। उसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को हम डीपली डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे उस चीज़ को। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए 2 घंटा का जो टाइम लैग हो रहा था, जो टाइम डिफरेंस पड़ रहा था अरुणाचल और गुजरात के बीच में, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए होल ओवर इंडिया में तो हम इंट्रोड्यूस किए क्या, IST, जिसमें कि हम 82.5 डिग्री ईस्ट को, मतलब कि 82.5 डिग्री ईस्ट को हम क्या कंसिडर किए, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब कि लॉन्गिट्यूड जब 0 डिग्री पे होता है, लॉन्गिट्यूड जब 0 डिग्री पे होता है तब उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। हम इंडिया का इसको 0 डिग्री मान लिया, लेकिन जो कि कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। दुनिया का अगर मैं आपको बताऊं प्राइम मेरिडियन क्या है, तो वो है ग्रीनविच। आपको ये कहाँ मिलेगा, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड में आपको वहाँ पे आपको मिलेगा। ये कहाँ पे है, ये कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। हम पार्ट वाइज आपको चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि एक शॉर्ट में अगर हम कवर करें बहुत लंबा होगा, तो हम पार्ट वाइज आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।